हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 6:30 का टाइम था। वैसे तो मैं 6 o'clock से उठी हुई थी, बट ऐसी 20-30 मिनट्स मैं इधर से उधर पलटियाँ मार रही थी, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा कोई काम है नहीं। बेटू को स्कूल जाना नहीं होता और मनीष को भी उतना जल्दी जाना नहीं होता। और टाइम मेरा फिक्स है, उतने बजे मैं उठती थी, पहले से अलार्म सेट है। तो फिर उस टाइम पे ना एक थोड़ा सा हैबिट सी हो जाती है, उसी टाइम पे नींद खुल जाती है, क्योंकि हमारा रूटीन जो सेट हो जाता है, रूटीन सेट हो जाता है टाइम पे, हमें फिर नींद आती है। और मॉर्निंग में उसी टाइम पे फिर थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, बट उसी टाइम के आसपास फिर खुल जाती है। तो यहाँ पे 6:30 हो गई थी जब मैंने बेड छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि जितना जल्दी फिर मैं कामों पे लगूंगी उतनी जल्दी फिर मेरी छुट्टी हो जाएगी, मतलब मैं फ्री हो जाऊंगी मॉर्निंग रूटीन से। तो सबसे पहले उठी थी तो बेटू ने अपना ये कुशन जो था वो नीचे गिराया हुआ था। जब से ये कुशन उसको दिखा था ना, मतलब उसको पता चला था कि ये वाला एक्स्ट्रा आ गया है हमारे पास, तो वो पूरी रात ना इसी के साथ लगी हुई थी कि मुझे इसी पे सोना है। अपना वाला पिल्लो वो उधर से लेकर ही नहीं आई थी। ये कई बार ना मैं ये क्विल्ट वगैरह एक्स्ट्रा जो होती है वो दूसरे वाले रूम में रख देती हूँ, और नाइट में जब हमें चाहिए होती है हम उधर से उठा लेते हैं। तो ये लेके ही नहीं आई अपना पिल्लो, इसी में सोई हुई थी। और ये ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है कंपैरेटिवली जो हमारे नॉर्मल पिल्लोज़ होते हैं, तो ये नीचे गिर गया उससे। तो ये मेरे वाले को शेयर करके लेटी हुई थी, मतलब हाफ मेरे वाले पिल्लो पे ही थी। उसके बाद सबसे पहले उठते ही मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरे को पैरों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैंने वहीं बैठे बैठे सॉक्स ना मैं अपने पास में ही रात को उतार करके रखती हूँ, साइड में ही रख देती हूँ। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं पैरों में सॉक्स पहनती हूँ, तब मैं पैर नीचे रखती हूँ। और फिर आ गई थी। उसके बाद मैं किचन में गीज़र मैंने ऑन कर दिया था। उठते ही ना मैं गीज़र ऑन कर देती हूँ, ताकि हाथ मुँह धोने के लिए कोई भी फ्रेशन अप वगैरह होता है, ब्रश व्रश करता है, तो पानी गर्म हो जाए, क्योंकि फिर ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, एकदम चिल्ड बर्फ़ जैसा पानी आता है। तो इसलिए मैं सुबह उठते ही ना गीज़र ऑन कर देती हूँ। और उसके बाद फिर आई थी मैं किचन में अपने लिए पानी वगैरह लेने के लिए। पानी था नहीं जग में, तो मैंने वहाँ भरने के लिए लगा दिया था। और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करनी थी सब्ज़ी वगैरह बनाने की, तो उसके लिए मैंने अनियंस और पोटैटो जो थे वो निकाल करके यहाँ साइड में रख दिए थे, क्योंकि अभी मेरे को इसकी पीलिंग वीलिंग करनी है, पील ऑफ वगैरह करने हैं। तो निकाल करके मैंने साइड में रख दिए थे, और अपने लिए पानी का ग्लास लेकर के आ गई थी। जब कोकोनट वाटर होता है तो मैं वो पी लेती हूँ, अभी प्लेन वाटर होता है तो प्लेन ले लेती हूँ। समटाइम्स होता है ना कि जाना नहीं हुआ मार्केट, तो फिर नहीं ले कर के आ पाती हूँ, तो फिर मैं ये प्लेन पानी ही पी लेती हूँ। और बस यहाँ पे मैं सिप सिप करके पानी पी रही थी। ठंड पहले से कम हो गई है, बट जो ठंडी हवा चलने लगी है ना, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, सीधा सर में अटैक करती है। बहुत ज़्यादा बाहर ठंडी हवा चल रही होती है इस टाइम, 2-3 दिन से वेदर वेदर ठीक है, बट हवा बहुत तेज़ चल रही है। उसके बाद आ गई थी मैं पानी वानी पी के ब्रश करने के लिए। तो पानी तो थोड़ा नॉर्मली हो गया था इस टाइम पे, क्योंकि मैंने टाइमली गीज़र ऑन कर दिया था। गीज़र ऑन कर देती हूँ तो फिर ब्रश व्रश करने में, हैंड वॉश वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो भी जाएगा वॉशरूम वगैरह तो उसको पानी जो है फिर गर्म करने की, मतलब टाइम लग जाता है ना, इमीडिएट हमें चाहिए हो, तो इसलिए मैं उठते ही पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ब्रश कर रही थी। ब्रश जो होता है वो मैं पूरे घर में घूम घूम करके करती हूँ, एक जगह खड़े होकर के नहीं करती हूँ। थोड़ा सा बालकनी में आ जाती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है प्लांट्स को देख करके। और फिर आ गई थी दोबारा वॉश वगैरह करने के लिए। बहुत ज़्यादा देर मेरे से बाहर खड़ा नहीं हुआ गया, बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही थी, और सुबह सुबह का टाइम था, ठंडी हवा लग जाती तो फिर मेरे को पूरा दिन हेडेक का प्रॉब्लम रहता। तो इसलिए मैं वापस अंदर आ गई थी, और मैंने डोर वगैरह जो था इस टाइम पे बंद कर दिया था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था ना, सुबह की फिर ठंडी हवा लग जाती ना, तो फिर वो पूरा दिन ना मेरा सर भारी भारी सा रहता है। तो बस यहाँ पे मैं फ्रेशन अप वगैरह हो चुकी थी, ब्रश व्रश मेरा हो गया था। और उसके बाद फिर मेरे को अपने काम पे वापस आना था, जो कि किचन से ही स्टार्ट होते हैं सारे काम, कुछ भी खाना पीना है वो किचन से ही बनता है। तो फिर आई थी यहाँ पे मैं अपना फ्रूट्स वगैरह कट करने के लिए। जो भी किचन के काम होते हैं ना, मतलब वो कुछ ऐसे फिक्स नहीं होते हैं। जैसे अभी मैं फ्री थी तो मैंने पहले अपने लिए फ्रूट्स कट कर लिया। अगर मेरे साथ मनीष भी उठ चुके होते इस टाइम तक, फिर मैं उनके लिए पहले टी बना लेती हूँ, फ्रूट्स अपने बाद में कट कर लेती हूँ। या फिर जब बेटू स्कूल जाती है तो फिर मेरे को सबसे पहले प्रायोरिटी होती है बेटू का टिफ़िन वगैरह पैक करना, उसको ब्रेकफास्ट वगैरह कराना। तो ये सारे के सारे काम बाद में चले जाते हैं। तो ये जो किचन के काम होते हैं ना, ये कुछ भी फिक्स नहीं होते। वैसे तो घर का कोई भी काम जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता, वो आगे पीछे रूटीन चल जाता है, मतलब एक रूटीन हमारा सेम रहता है, टाइम पे उठना और ये सारे काम करना, क्लीनिंग वगैरह के। बाकी काम जो होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। और फ्रूट्स में मैंने अपने लिए गुआवा और ग्रेप्स, बनाना और ऑरेंज कट करा था। ऑरेंज नहीं था, वो कीनूस थे।
वो मैंने अपने लिए छील लिए थे और यहाँ पे मैं आराम से बैठ कर के खा रही थी अपने फ्रूट्स, क्योंकि अभी सारे सोए हुए थे तो मेरे पास टाइम था, तो मैं आराम से बैठ कर के चुई करके खाती हूँ। थोड़ा सा मतलब टाइम लेती हूँ, मेरे से बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट नहीं खाया जाता, और हमें फास्ट खाना भी नहीं चाहिए हेल्थ पर्पज़ से। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने खा लिया, थोड़ी फिर मैं उठ जाती हूँ, मतलब प्रॉपर ऐसे 1 घंटा बैठ के नहीं खाती हूँ, जितना मेरे से खाया जाता है। अगर एक बार मैं पूरा खा पा रही हूँ तो मैं खा लेती हूँ, और अभी थोड़ा विंटर वगैरह थी तो बहुत सारा एक साथ नहीं खाया जाता, तो फिर मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, फिर अपने काम पे लग जाती हूँ, फिर दोबारा जा कर के थोड़ा खा लेती हूँ और फिर काम करती रहती हूँ, तो इस तरह से चलता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे टी बनने के लिए रख दी थी, मनीष उठ गए थे, मैंने पूछा कि बना दूँ टी, तो उन्होंने बोला बना दो, तो फिर मैंने फ्रूट्स अपने साइड में रख दिए थे, जितने खाए थे खा लिए थे, बाकी फिर साइड में रख दी थी प्लेट, और वापस आ गई थी मैं किचन में टी बनाने के लिए। और साथ साथ मेरे को प्रिपरेशन करनी थी सब्जी वगैरह बनाने की, तो आज मैं सोया चंक्स बनाने वाली थी, तो साथ ही साथ चाय बन रही थी, तो मैंने सोचा चंक्स को भी ना मैं अच्छे से क्लीन वगैरह करके वॉश करके सोक करने के लिए रख देती हूँ, ताकि जब मेरे को सब्जी बनानी हो तो ये अच्छे से सोक हुई हुई हो, फिर ना काफ़ी सॉफ्ट बनती है। और अगर अच्छे से सोक ना करी हुई हो तो फिर ये थोड़ी सी ना समटाइम्स टाइट टाइट सी लगती है, तो इसलिए मैंने इसको वाटर में सोक करके रख दिया था। अगर टाइम कम हो तो इसको हम बॉयल पानी में भी थोड़ी देर रख छोड़ सकते हैं, तो भी ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, बट अभी मेरे पास टाइम था, कोई ऐसी जल्दी नहीं थी, तो मैंने इसको नॉर्मल पानी से वॉश करा 2 से 3 बार, और प्लेन पानी में ऐसे सोक करके रख दिया था। सोक करने से भी ये काफ़ी फूल जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। और उसके बाद बस यहाँ पे मेरी अब सब्ज़ी वगैरह बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाली थी। टी मैंने मनीष को बना करके दे दी थी। जब टी वगैरह बना करके देने गई थी ना, तो मैंने आधा पौना घंटा 1 घंटा गपशप करी थी। फुल डे की जितनी भी बातें होती हैं या जो भी करना होता है, वो सारी प्लानिंग और सारी डिस्कशन हमारी जो होती है वो मॉर्निंग के टाइम पे होती है। उसके बाद वो अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, नाइट में भी फिर उनका थोड़ा बिज़ी, लेट नाइट तक थोड़ा बिज़ी शेड्यूल रहता है। और अगर वही बिज़ी हैं तो फिर मेरा भी, अगर मैं फ्री भी हूँ तो कुछ मैटर नहीं करता, मैं करूँगी भी क्या। तो मतलब दो डिस्कशन दो लोगों में होती है ना, तो फिर वो मॉर्निंग में ही हमारी मेनली सारे टॉपिक्स पे हो जाती है कि हमको क्या कैसे करना है, तो मॉर्निंग में फिर हम वो डिस्कशन करते हैं टी वगैरह के टाइम पे। और उसके बाद फिर मैं बेटू के साथ ही रहती हूँ फुल डे, वो अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं। और फिर उसके बाद टी वगैरह से फ्री होकर के गपशप करके फिर आ गई थी दोबारा मैं किचन में, क्योंकि अब मेरे को बनानी थी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने प्यूरी वगैरह बना ली थी अनियंस और टमाटो की, और जिंजर गार्लिक को मैं ऐसे क्रश कर लेती हूँ चॉपिंग बोर्ड के ऊपर ही। उसके अंदर भी, प्यूरी के अंदर भी डाल करके मैं कर लेती हूँ, बट ऐसे थोड़ा सा क्रश करके मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, और थोड़ा सा टेस्ट पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा घुमा फिरा के चीज़ों को खाओ ना, तो हमारा टेस्ट जो होता है ना वो बरकरार रहता है। अदरवाइज़ जो सेम सेम चीज़ें, अगर सेम सेम टेस्ट डेली डेली खाओ ना, तो चाहे वो शाही पनीर हो या फिर वो लौकी हो, मतलब हम दोनों, हमारे लिए फिर सेम वाली उसमें आ जाती है, बोर हो जाते हैं हम बहुत जल्दी। तो चेंजेस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो चीज़ों को लेकर हो, टेस्ट को लेके हो, हर चीज़ को लेकर। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुकर में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया था, थोड़ा उसके अंदर से जीरा और हींग वगैरह डाल करके जीरे को अच्छे से ब्राउन कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक जो क्रश करा था वो ऐड कर दिया था, और कुछ सेकंड के लिए उसको फ्राई करने के बाद जो मैंने प्यूरी बनाई थी वो मैंने ऐड कर दी थी। और उसके बाद फिर मैं इसको ढक करके रख दूँगी, ताकि अपने आप ये फ्राई होता रहे। ढक करके रखने से ना जो आसपास ये टाइल्स वगैरह के ऊपर ना छींटे नहीं आते, अदरवाइज़ वो फिर उसके अंदर थोड़ा वाटर होता है ना, तो वो फिर मतलब छींटे बहुत उड़ते हैं, तो इसलिए मैं ढक करके रख देती हूँ, अच्छे से मसाला जो होता है वो फ्राई हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, उसके बाद मैंने वाटर ऐड कर दिया था, और मेरी सब्ज़ी यहाँ पे डन थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए थे मनीष अपना नहा धो करके, पूजा करने होती है इस टाइम पे। मेरा जो कुकिंग वगैरह का काम होता है ना वो हो चुका होता है, बस मेरे को चपाती सेकनी होती है, मीन्स सब्जी वगैरह बन चुकी होती है, जो भी हमें ब्रेकफास्ट करना होता है ना उसकी सारी प्रिपरेशन हो जाती है। और मंदिर देख करके कितनी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, सुबह सुबह की पूजा कितनी अच्छी लगती है, घर पे पॉजिटिविटी लेकर के आती है। इसके बाद चले गए थे मनीष अपना ऑफिस के लिए, और जो भी सामान वगैरह फैला होता है फिर मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। विंडो वगैरह मैं खोल देती हूँ अभी थोड़ा सा, ताकि बैड स्मेल्स वगैरह निकल जाए घर से। जैसे हम कुकिंग वगैरह भी करते हैं ना, तो वो चारों तरफ से बंद रहता है विंटर में, तो मसालों की भी ना फ्रेगनेंस स्टोर हो जाती है पूरे घर में, मतलब ऐसे तो नहीं स्टोर हो जाती है, बट हाँ थोड़ी सी रहती है। तो मैं पूरे घर को ना खोल देती हूँ, ताकि जो भी बैड स्मेल्स है और जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी फ्रेश एयर आ जाए अंदर। और उसके बाद फिर
मैं बेडशीट वगैरह मेरे को ठीक करनी थी, बेड बनाना होता है मॉर्निंग में एक बार और 2 बार भी बन जाता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। बच्चे के साथ तो 2 बार 3 बार भी बनाना पड़ जाता है कई बार, क्योंकि चीज़ें बच्चे गिराते रहते हैं। बट मैं ट्राई करती हूँ बेटू को खाने की कोई भी चीज़ मैं बेड पे ना दूँ, उसको जो भी खाना होता है मैं उसको बेड से नीचे देती हूँ। और मतलब बच्चों को बचपन से अगर जो हैबिट आप डेवलप कराओगे ना वो उसमें आ जाएगी, फिर वो कभी भी मतलब उसी को ही लाइफ टाइम फिर वो फॉलो करते हैं। तो मैंने उसको कभी भी बेड पे देने की हैबिट नहीं डलवाई, तो उसको इतनी ज़्यादा हैबिट नहीं है बेड पे काम, मतलब वो पढ़ती वढ़ती है ना तो समटाइम्स उससे भी वो थोड़ा बहुत गंदा हो जाता है, तो तब भी मैं झाड़ देती हूँ। और उसके बाद फिर अभी मैंने बेड खोला था ना, उसके अंदर मेरे को मेरे ना काफ़ी पुराने कुशन कवर्स रखे हुए थे, पुराने इन द सेंस कि अभी मैंने जितनी भी चीज़ें इस घर में यूज़ करी है ना वो सब न्यू पैक्ड थी, जो कि मैंने एक बार भी यूज़ नहीं करी हुई। मीन्स सील्ड तो न्यू पैक थी बट लिए हुए मेरे काफ़ी टाइम से थे, तो इसलिए मैं उनको पुराना बोल रही हूँ कि काफ़ी पहले मैंने लेकर के रख दिए थे बट यूज़ में नहीं लिए थे अभी। तो आज फाइनली वो दिन आ गया था जब मेरे को अपना सोफ़ा अनपैक करना था। इतना बेसब्री से मैं इंतज़ार कर रही थी और शॉपकीपर ने हमको इतना परेशान कर रखा था। वो इसको रिटर्न नहीं करके दे रहे थे, मतलब इन्होंने ना गलत बना दिया था। सोफ़ा की जो आर्म रेस्ट थी ना वो हमको इस साइड में चाहिए थी, जो कि इस साइड से अभी जहाँ पफीज़ रखे हुए इस साइड होनी चाहिए थी, ताकि उसका डिज़ाइन जो है वो विजिबल हो और उसका लुक आए। तो उन्होंने हमारे को ऑपोजिट साइड में दोनों आर्म्स बना करके दे दी थी, जो हमारी वेस्ट हो गई थी। आप देख सकते हो ये वाली आर्म भी जो है वो भी वॉल की साइड है और इधर वाली जो है वो भी एलईडी यूनिट की साइड है। मीन्स दोनों की साइड से जो भी डिज़ाइन था ना वो वेस्ट हो गया था हमारा, जिसकी वजह से मैं इसको अनपैक नहीं कर रही थी क्योंकि ये रिटर्न जाना था। तो अभी कल उन्होंने इसके रिटर्न में दूसरा सोफ़ा भेजा भी, बट उसके अंदर काफ़ी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने कर रखी थी। जो उसकी लेग्स थी वो प्लास्टिक की लगा रखी थी और फॉर्मिंग जो थी ना साइड्स में फॉर्म, वो तो वो लगानी ही भूल गए थे। जैसे सीधा प्लाई के ऊपर उन्होंने क्लॉथ चढ़ा दिया था। तो फिर मेरे को वो वाला सोफ़ा मैंने रिटर्न भेज दिया था और मैंने अपना यही वाला सोफ़ा जो थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में बना हुआ था वही मैंने रख लिया था। एटलीस्ट उसकी क्वालिटी तो अच्छी। फाइनली आज हम इस सोफ़े को अनपैक करने वाले थे। मुझे यही कलर अच्छा लग रहा था, जो न्यू आया था उसका कलर ठीक था, बट अगर मैं दोनों को कंपेयर करके सामने देख रही थी ना, अगर मैं उसको अलग से देखती तो शायद वो वाला भी मुझे पसंद आता। आप सबने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने न्यू वाला सोफ़ा भी दिखाया था कि वो कैसा आया है, वो भी अच्छा लग रहा था। बट जब मैं दोनों को साथ में देख रही थी ना, मुझे यही वाला अपने वाला ही अच्छा लग रहा था, मुझे लाइट कलर ही चाहिए था। और वो वाला जो न्यू आया था बन करके वो इससे 2 शेड, आई थिंक 1 या 2 शेड, 2 शेड तो था, कम से कम 2 शेड डार्क था। ये देखो ये वाला जो ब्रॉड लाइनिंग वाला मैंने कुशन रखा है ना, ये वाले कलर का सोफ़ा आया था और हमारा वाला जो है वो एकदम वाइटिश कलर में है। और जो वो आया था वो थोड़ा डार्क था, 2 शेड कम से कम डार्क था। तो फिर वो वाला मैंने रिटर्न कर दिया था और आज हमने पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरी खुशी के साथ, मेरी बेटू तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसने उछल कूद मचा रखी थी। वो चाह रही थी कि मतलब उसको बहुत एक्साइटमेंट थी कि हम कब खोलेंगे ये वाला सोफ़ा। तो बेटू को ना मैंने बोला इसके ऊपर ऐसे हैंड नहीं रखने, मैं मतलब उसको सिखा रही थी कि बेटू ये बहुत लाइट कलर का है, इस पर आपको हैंड्स नहीं टच करने वरना वो प्रिंट हो जाएंगे। तो वो बोल रही थी कि मम्मा मैं हैंड्स को कहाँ रखूँ, तो मैंने रख के बताया कि अगर आप बैठोगी ना, हैंड्स को अपनी लेग्स के ऊपर रख के बैठना, बट सोफ़े पे टच नहीं करना। तो वैसे ही थोड़ा सा उसको मैं मतलब मजाक मजाक में मैं उसको बहुत सारी चीज़ें समझाती हूँ और वो मानती भी है। अगर मैं उसको डांट के या गुस्सा करके समझाऊंगी ना तो शायद वो नहीं मानेगी फिर। तो उसको मैं सारी चीज़ें अपनी उससे बहुत प्यार से मनवा लेती हूँ और वो मानती भी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना कुशन कवर्स वगैरह चढ़ा रही थी और बेटू ने ये वाला ले लिया था कुशन, बोला कि ये मेरा आया एक्स्ट्रा तो ये मैं लूँगी। मैंने कहा ठीक है आप ही ले लो ये वाला। तो उसने वो वाला कुशन जो था जो एक्स्ट्रा आ गया था तो वो उसने रख लिया था और उसके बाद ये सारे कुशन्स पे मैंने कवर चढ़ा दिए थे, तो इस तरह से लग रहे थे। ये वाला हमारे पास एक्स्ट्रा एक पिल्लो था, ये भी बेटू के बचपन का था, जब वो छोटी थी ना उसके लिए हम लेकर के आए थे और ये ऐसे ही न्यू रखा हुआ था, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था, बेटू ने अभी कुछ दिन पहले इसको निकाला था। तो वो भी मैंने ऐसे मतलब इसको डेकोरेट करने के लिए रख दिया था और फाइनल लुक ये था। कितना मतलब देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि सोफ़ा कैसा लग रहा है। और उसके बाद जो ये बहुत सारा प्लास्टिक हो गया था, मतलब जो ये पॉली बैग, मतलब ये रैपिंग वगैरह वाली जो पॉली थी ये बहुत ज़्यादा थी, तो इसको मैं बाहर रख कर के आ रही थी ताकि कोई भी गार्बेज वगैरह के लिए भैया आएँ। वैसे तो इस टाइम जा चुके होंगे बट एक्स्ट्रा ना मैंने डस्टबिन जो है वो बाहर रखी हुई है।
चेंज करके ले आती हूँ मैं। जो ये वाली होती है भर जाती है तो बाहर रख देती हूँ, फिर बाहर वाली अंदर खाली ले आती हूँ। तो अभी देखने के लिए गई थी, अगर नहीं लेके गए होंगे तो मैंने साइड में रख दी थी कि ले जाएंगे। और वैसे भी अगर मैं इसको घर पे रखती ना तो इतनी बड़ी डस्टबिन भी नहीं थी, तो मैं साइड में ही ऐसे ही दबा करके उसको रख के आ गई थी। और उसके बाद ये वाला मेरे जो पिलो कुशन कवर्स थे ना वो 5 का ही सेट था, जो कि 5 का ही आता है मार्केट में। हम कुशन कवर्स का सेट लेते हैं तो वो 5 का ही आता है, बट जो मेरे कुशन्स थे ना वो 6 थे। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा जो था वो ऐसे ही रह गया था बिना कवर के, तो मैंने यहाँ साइड में रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं अपना क्लीनिंग वगैरह पे लग गई थी, झाड़ू लगा रही थी। और कितनी सारी डस्ट आई हो, जबकि मैं रेगुलर बेसिस पे 2-2 बार झाड़ू लगाती हूँ, बट स्टिल, जबकि हमारी स्लीपर्स भी अंदर बाहर की अलग अलग है, बट पता नहीं कैसे इतनी सारी डस्ट फिर भी आ जाती है। कुछ डस्ट तो मुझे लगता है झाड़ू से भी बहुत झड़ती है, जबकि ये झाड़ू पुरानी है बट स्टिल झड़ता है कुछ ना कुछ, क्योंकि इतनी सारी डस्ट पता नहीं कैसे आ जाती है। तो सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली थी, और थोड़ा सा ये टेबल के नीचे थोड़ी पिंग थी वो रह गई थी, तो उसको भी मैंने निकाल लिया था। और सारा घर जो था आज मेरा सेट हो गया था, मतलब लिविंग रूम जो था ना वो प्रॉपरली सेट हो गया था। अभी छोटी मोटी चीज़ें इसमें ऐड और करनी है मेरे को, जैसे मैंने वो एक आर्टिफिशियल फ्लावर रखा है तो इसके नीचे मेरे को प्लेस मैट एक लेनी है, ताकि उसका जो लुक है वो और इन्हेंस हो सके। तो छोटी मोटी अभी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, बट जो मेन मेन काम होता है ना वो सारा मेरा लिविंग रूम का हो चुका है। अभी छोटे मोटे डेकोर पीसेस मैं इसमें थोड़े बहुत ऐड करूँगी, बाकी ये डन डनाडन बिल्कुल डन है। मेरी साइड से सारी जो भी चीज़ें थी वो मैंने सेट वेट करके रख दी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मॉपिंग करने लगी थी, और पूरे घर में अब मेरे को करनी थी लास्ट फाइनल मेरा क्लीनिंग का ये वाला काम होता है। और डस्टिंग मेरी हो चुकी थी सारी। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।